देख रहे बनी टुडे और मैं हूं मोहम्मद हुसैन। इस वक्त मैं बनी में हूं और मेरे साथ है आज राधे कृष्ण जी है। ये बनी के ही रहने वाले हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की और ये पहले कांग्रेस में थे। हम इनसे जानना चाहेंगे, भाई आपने क्यों कांग्रेस छोड़ी, इतनी क्या मजबूरी बनी और बीजेपी ने आपके उतने क्या काम किए, क्या सर क्या जाना? देखो, बीजेपी ने, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। बीजेपी काम करती है। बीजेपी गरीब लोगों को राशन दे रही है, पेंशन दे रही है, बुज़ुर्गों को राशन दे रही है, पैसे दे रही है। कम से कम बड़ा नहीं तो 3-4 महीने का जो हमारा घर का खर्चा है वो बीजेपी खाने पीने का चला रही है। तो इसलिए बीजेपी के साथ हम जुड़ गए हैं। बीजेपी के हम पुराने आदमी थे। अच्छा, मैं बन्नी की बात कर रहा हूँ। इस वक्त जो है हमारे जो एक्स MLA जीवन लाल जी हैं, हाँ। वो फिर से दोबारा जो बनी में जो है बहुत बीजेपी की टिकट पर जो है इलेक्शन अगर लड़ने जा बहुत रहे ज़्यादा हैं। अगर उसके जीवन बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जीवन साहब बहुत ज़्यादा वोटों ने से क्या काम किए और कितने वोटों से आपको लगता है कि जीतेंगे वो? जीवन साहब 25,000 वोट लेंगे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से कम। और जीवन साहब काम तो क्या करने थे, 2.5 साल उनकी गवर्नमेंट रही, 2.5 साल में वो क्या काम कर रहे थे। अब तो गवर्नर का राज है। मगर जीवन साहब का एक है कि गरीब लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और एक ईमानदार आदमी हैं। उनका बाप भी ईमानदार था, उनका भाई एक जज वो भी ईमानदार है। जो पूरी फैमिली एक ईमानदारी का भंडार है। इनके पास पैसों की तो अमीर तो हैं, पैसों के तो हैं, मगर ये एक ईमानदारी से भी बहुत अमीर आदमी है। तो बहुत ईमानदारी के साथ ये लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और लोगों में गांव-गांव में जाते हैं, लोगों का दिन रात फ़ोन उठाते हैं। जब मर्जी जीवन साहब को फ़ोन किया जाए। सबसे बड़ी खासियत जीवन साहब की यही कि जब मर्जी फ़ोन करो, रात को करो, दिन को करो, तो ये फ़ोन उठाते हैं और लोगों का उसी वक्त काम करते हैं। तो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो है इन पर बहुत खुश हैं। जैसे खबरों में आपने सुना होगा कि इस दफ़ा जो है डॉक्टर रामेश्वर साहब भी जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। देखो, मैं मानता हूँ रामेश्वर डॉक्टर जी आज के अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने डॉक्टर पे ही रहना था, क्योंकि एक मरीज़ जो बीमार होता है उसके साथ में जो उसकी जो हेल्प करने वाला होता है उसको कहता तेरा भला हो यार, तुमने मेरा। तो डॉक्टर को अच्छा था कि अपनी नौकरी करता और लोगों को इलाज करता। तो उससे बढ़िया और कोई काम नहीं हो सकता। उससे बढ़िया ये डॉक्टर खुशकिस्मत लोग बनते हैं। मगर मेरे को नहीं पता कि क्या किस बनी के अंदर कुछ शातिर हैं हमारी के अंदर जिन्होंने इसको भड़का दिया होगा। उन शातिरों ने ही पहले भी हमारे बहुत सा नुकसान पहुँचाया, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को, बनी को और बीजेपी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो ये छात्रों ने किया। ये तो डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे आदमी थे, इन्हें तो डॉक्टर रहना चाहिए था। और डॉक्टर तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है कि भगवान का दर्जा होता है। जज और डॉक्टर एक भगवान का दर्जा होता है, क्योंकि जज सज़ा से बचाता है और सही फैसला देता है और डॉक्टर इंसान मरने से बचाता है। तो ये तो इन्होंने गलत किया। तो सियासत में आने के लिए काफ़ी तजर्बा चाहिए। तो जीवन साहब के पास तजर्बा भी है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि 10 साल वो 2.5 साल उन्होंने गवर्नमेंट में रहे और फिर उसके बाद वो लोगों में रहे 7-8 साल। तो उनके पास सियासत का काफ़ी तजर्बा होया है। और ये जो आए हैं हमारे बाकी कैंडिडेट, अभी तक इनके पास सियासत का तजर्बा। आपने सुना होगा मास्टर गौरी शंकर जी भी आ रहे हैं। हाँ, वो भी एक कैंडिडेट हैं। मगर सर सियासत का तजर्बा होना चाहिए। एक वोट किसी से 10,000 रुपये लेना। आपको क्या लगता है कि अगर गौरी शंकर जी आए तो कितने वोट तकरीबन ले सके? देखो, वोटों की मैं कोई गिनती करूंगा, मगर इनको अपना नाम गांव में भेजने के लिए वक्त लगेगा। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का भी नाम है और जीवन लाल का भी नाम है। यहाँ पे बीजेपी को 2 वोट हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का और एक जीवन का अपना वोट है सर। क्योंकि मैं एक दिन भी उधर कहा था मैंने कि जब से ये टीचर रहे हैं इन्हें तब से ईमानदारी की, नायब रहे ईमानदार रहे, तहसीलदार रहे। नहीं तो रेवन्यू में सबसे करप्ट महकमा रेवन्यू आई ना, ठीक है। मगर इन्होंने किसी से 5 रुपये की हेरा फेरी नहीं की। ना ही देखा है हिंदू है, ये मुसलमान है, ये गद्दी है, ये माशा है, ये चमार है, जितने भी कास्ट हैं इन्होंने सबको अपने साथ लेके लोगों को उस टाइम भी काम किए हैं। तो हम इनकी ईमानदारी पे खुश हैं सर। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बनी वालों को? जैसे कि अभी चंद दिनों के बाद जो है वोट तो अभी पड़ ही जाएंगे। देखिए सर, मैं ये अक्टूबर को बनी में भी सर मैं तो ये कहता हूँ कि मत का दान है, ये हमें सही जगह पे करना चाहिए और इसमें हमारी ही पावर होती है। 5 साल के लिए हम अपने नुमाइंदे को पावर देते हैं। ये पावर जो है बिल्कुल सही और ईमानदार आदमी को दी जाए और जो हमारे काम कर सके उसे देनी चाहिए सर। तो हम जीवन साहब पे पूरा भरोसा करते हैं, ईमानदार भी हैं और काम करने में भी कोई शक नहीं रहता है इनमें से। शुक्रिया।